सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक पुत्र डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा वैश्य समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब इस मामले को लेकर वैश्य समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा समझौता करा दिया गया है। विधायक पुत्र डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने अपनी भाषा को लेकर खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी है। फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा फोन पर की गई बातचीत के दौरान वैश्य समाज को लेकर की गई टिप्पणी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद वैश्य समाज के लोगों ने इस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताते हुए नाराजगी जाहिर की थी। इस पूरे प्रकरण में वैश्य समाज के प्रबुद्ध लोगों के बीच पहुंचे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने अपने उस बयान को लेकर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मंशा नहीं थी कि किसी की भी भावनाएं आहत की जाए। अगर किसी को उनकी बातों से ठेस पहुंची है तो वह खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगते हैं। इसके बाद इस पूरे मामले पर वैश्य समाज के लोगों ने भी कहा कि माफी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर रामेश्वर चौधरी को अपने दिए गए बयान पर अफसोस है तो वह इस प्रकार को यहीं समाप्त करते हैं और आपसी सहमति से एक दूसरे के सम्मान की बात दोहराते हैं। जो ऑडियो वायरल हुई थी उस ऑडियो के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से मैंने कोई समाज को हट करने का काम नहीं किया। जो भी शब्दावली उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और समाज के लोगों के द्वारा, दोनों समाज के लोग बैठे हैं, उनके द्वारा प्रमुख जनों की मौजूदगी में, चेयरमैन साहब हैं, रवि भाई साहब हैं, इनकी उपस्थिति में इन्होंने समझौता करा दिया है। हमारा मेरी कोई मंशा ऐसी नहीं थी, ना कल थी, ना आज है, ना आगे रहेगी। नहीं, देखिए, जो गलती हुई उसी के लिए तो मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ। जो गलती हुई उसी के लिए खेद व्यक्त कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने कल अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट भी डाली और उसके बाद एक वीडियो संदेश भी डाला। तो कल ही मैंने, जैसे मुझे मैं क्योंकि परसों पिताजी मेरे एम्स में भर्ती थे, उनका मैंने कल ऑपरेशन कराया। कल मैं रात को जैसे ही लौट के आया, मुझे सूचना मिली, तुरंत मैंने आलोक जी से संपर्क किया। आलोक जी संपर्क होने के बाद और मैंने उस पर अपने सोशल मीडिया पर और वो पोस्ट डाल के उसमें खेद व्यक्त करने का काम किया। कुछ नहीं, आपस की बात है। अब वो जो हो जैसा हो गया ठीक है। अब कोई इसमें मंशा थी नहीं, जैसा आपने बताया। सब हम एक ही जगह के रहने वाले हैं, मिलने वाले हैं। क्या चीज़ है इसमें? कुछ नहीं है। पूरा मामला गाड़ी का क्या था? गाड़ी का ये था कि इंडियन ऑयल से मेरे यहाँ एक गाड़ी आई थी, तो उसको जब हमने नापा तो उसमें मानक से ऊपर माल था। तो मानक से ऊपर होने पे इंडियन ऑयल का इनका एक बना हुआ है सिस्टम कि कुछ इस तरीके की चीज़ें हों तो तुरंत उनको इन्फॉर्म करें। हमने कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म कर दिया था। कॉरपोरेशन के दूसरे तीसरे दिन टीम आई, उन्होंने उसको जांचा, उसमें अधिक माल की पुष्टि हो गई रिपोर्ट में, और कॉरपोरेशन अपने साथ उस टैंक लॉरी को वापस ले गई। ये मामला था बस। आगे की कोई कार्रवाई का इस चीज़ की क्या चीज़ ऐसी गलत मतलब? नहीं, कोई आरोप नहीं लगाया, कहीं कोई आरोप नहीं है, कोई कार्रवाई का कुछ है ही नहीं इसमें कुछ। अब साहब मैं ये तो उनका कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई? कोई जना कुछ कर रहा है उसका जिम्मेदार या उसको रोकने वाला मैं तो हूँ नहीं। ये तो दुनियाएं चलती रहेगी। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई मैंने पहले भी नहीं करी थी, क्योंकि ये 10 दिन पुराना मामला है। ये पता नहीं किसने तूल दिया है, क्या किया है, मुझे नहीं पता। ये जो प्रकरण हुआ था जिसमें कि हमारे बीच में रामेश्वर भी बैठे हुए हैं और जो पीड़ित पक्ष है वो भी बैठे हुए हैं, जो वैश्य समाज के बारे में जो अभद्र भाषा प्रयोग की थी, तो हमारे यहाँ पे कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे सब बैठे हुए हैं, समाज के लोग, और सभी लोगों ने कहा कि साहब वो जो उसके लिए उन्होंने अपनी गलती मानी है, उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी है उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि अब इस प्रकरण को ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं रहता रहेगा और इसको प्रकरण समाप्ति करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब जो व्यक्ति है जिसके संग में घटना हुई है वो भी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं आगे, और दूसरे जो है इन्होंने भी अपनी गलती जो है मानी है, तो हमें बड़ा अपने वैश्य समाज भी बड़ा अपना हृदय रखना चाहिए और बड़े हृदय के हिसाब से जो है मैं समझता हूँ इस प्रकरण को यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। तो मैं तो यही इस बारे में कहूँगा, और आगे मैं भविष्य में ये भी चाहूँगा कि इस तरीके से हमारे जो नेता लोग हैं उनको जो है इस तरह की भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई व्यक्ति किसी से कमज़ोर नहीं है। हर व्यक्ति अपनी समाज के लिए लड़ रहा है, हर आदमी समाज के लिए मर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर समाज के ऊपर कोई बात आती है तो बड़ नेचुरल है कि सब लोगों को गुस्सा आता है, और हम सब लोगों को गुस्सा आया और अच्छा भी लगा कि मतलब इस तरह की कोई शब्दावली प्रयोग की गई है। लेकिन अगर कोई मामला है तो हम समझते हैं इस मामले को यहाँ पर समाप्त समझ लेना चाहिए। अनुराग अग्रवाल का जो टैंकर का मामला है, जिसमें रामेश्वर चौधरी द्वारा
वैश्य समाज के प्रति अभद्र भाषा इस्तेमाल की गई थी, उसमें रामेश्वर चौधरी द्वारा वैश्य समाज से खेद व्यक्त किया है, माफ़ी मांगी है, और मैं समझता हूँ माफ़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और अब इस प्रकरण को अनुराग अग्रवाल के हिसाब से भी यहीं पर समाप्त समझा जाना चाहिए। और भविष्य में मैं रामेश्वर चौधरी से उम्मीद करूंगा कि वो समाज के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि सही आप राजनीतिक हैं और राजनीति में हर समाज की ज़रूरत होती है, चाहे कोई भी समाज हो। तो इसलिए सभी लोगों को इस तरह की जो भाषा है उससे बचना चाहिए, और इस प्रकरण को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। रामेश्वर जी और अनुराग जी दोनों ही मेरे बचपन के मित्र हैं। जब मुझे इस घटना का संज्ञान हुआ कि इस तरीके की कोई चीज़ हुई है, तो मैं दोनों ही लोगों को व्यक्तिगत रूप से काफ़ी समय से जानता हूँ। दोनों ही बड़े सज्जन और सुशील व्यक्ति हैं। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। कभी कभी भावावेश में इस तरीके की शब्दावली जो निकल जाती है वो गलत है, उसका मैं कभी समर्थन नहीं करूँगा, और समाज के लोगों को भी बुरा लगा। तो इसीलिए आज मेरी तरफ से ये पहल की गई कि सभी लोगों ने बैठ के आपस में उस विवाद को ख़त्म कराया है। और मैं समझता हूँ कि आगे इस विवाद पर कोई भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश ना करे, क्योंकि समाज का विवाद है। सभी लोग अपने परिचित हैं और एक ही जगह के रहने वाले हैं। समाज में शांति और सौहार्द बना रहना चाहिए। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।